बात करें यदि मार्केट के सेंटिमेंट की, तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट का, वो अभी भी कहीं न कहीं एक बेयरिश बायस्ड ज़रूर है। और वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यदि आप देखोगे स्क्रीन पे, तो आपको समझ आएगा कि पूरा सितंबर मंथ जो है एफआईज़ की सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलिंग हुई है। कोई भी कोशिश बेस्ड ऑन न्यूज़, बेस्ड ऑन टेक्निकल, जहाँ भी कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जहाँ से ये लग रहा है कि बुल्स आर कमिंग और बुल्स थोड़ा-सा कोशिश कर रहे हैं, एफआईज़ उसको एक एज़ अ सेल ऑन राइज़ की अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं, एक अच्छे प्राइस पे सेल करने का उन्हें मौका मिल रहा है। तो वो उसको जो है हर दिन थोड़ी-थोड़ी सेलिंग आ रही है। बट एक चीज़ थोड़ी ठीक है कि जो सेलिंग है, अभी पिछले 4-5 दिन की में बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं दिख रही है। एट द सेम टाइम डीआईज़ की जो सेलिंग है, डीआईज़ की जो बाइंग है, वो फिर भी थोड़ा ठीक लग रही है कि चलो ठीक है। यदि एफआईज़ 1000 करोड़ का, डेढ़ हज़ार करोड़ का सेल कर रहा है, तो एफआईज़ उसके अगेंस्ट जो है 4000 की इसने बाइंग करी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल, ये डबल, यहाँ पे ऑलमोस्ट वेरी गुड बाइंग, ठीक है? ऑलमोस्ट 2000 करोड़ और यहाँ पे 106 की सेलिंग है। तो जो कंपैरेटिवली जो बाइंग कर रहा है डीआईज़, जो वैल्यू बाइंग आप कह सकते हो, जो एफआईज़ बेच रहा है, डीआईज़ खरीद रहा है, तो जो कंपैरेटिवली है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक बड़े फॉल होने से निफ्टी को बचा रहा है और ऊपर जाने में धीरे-धीरे शायद थोड़ी मदद कर रहा है कि कुछ ऐसा हो मार्केट के अंदर जो थोड़ा-सा एक पॉजिटिविटी आए और मार्केट वहाँ से राइज़ करना चालू करे। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि अभी भी हमें इसका जो है वेट करना पड़ेगा कि हमें इधर भी ग्रीन दिखना चालू हो, जो मैं लगातार बोलता हुआ आ रहा हूँ। चलो क्विकली थोड़ा-सा टेक्निकल को समझ लेते हैं, टेक्निकल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का जो माहौल है, वो क्या है। तो यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम पे जो है निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं और यहाँ पर आप ये देखो कि एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है, थोड़ा-सा यहाँ पे देखने को लग रहा है कि भले ही 2 दिन एक अच्छे मूव के बाद 2 दिन थोड़ा-सा मार्केट प्रेशर में रहा, बट स्टिल जो ट्रेंड दिख रहा है, वो एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है एमएससीडी के अंदर, व्हिच मीन्स कि मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी अभी भी बाकी है। साथ के साथ थोड़ा-सा जो मोमेंटम है मार्केट का, आरएसआई इंडिकेटर यदि आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एक फ्लैट मोमेंटम दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक डिसीजन लेना है यहाँ पे कि भई अब यहाँ से जो है वापस ऊपर की तरफ चलें या फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आएँ। तो जो 49 और 50 का जो रेंज है, जो 50 की रेंज में जाता है, तो ये इंडिसीजन वाला मोड होता है। तो जो मोमेंटम है वो भी इंडिसीजन वाले मोड में है। अब यहाँ से 50 के ऊपर यदि क्लोज़ होता है मोमेंटम, तो एक अच्छी बात रहेगी मार्केट की। यदि थोड़ा-सा कैंडल स्टिक को समझें यहाँ पर और हम ये चीज़ देखें कि भई हमारा जो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है, लोअर बैंड है, तो मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो किस तरीके से जो है फ़ॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि जो हमारा जो मीन वैल्यू है बॉलिंजर बैंड का, वो है 24,707। डिस्पाइट ऑफ फॉल ऑफ बैक टू बैक 2 डेज़, मार्केट मैनेज टू क्लोज अबव द मीन वैल्यू। तो ये एक अच्छी बात है कि मीन वैल्यू के ऊपर मार्केट क्लोज है। एंड एट द सेम टाइम यदि आप देखोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो कैंडल स्टिक है, दैट इज समथिंग लाइक अ काइंड ऑफ अ हैमर। बहुत ही परफेक्टली नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस दिस वे कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। इफ आई विल एक्सप्लेन यू इन दैट मैनर कि यहाँ पे पूरा दिन आप देखो मार्केट ओपन हुआ ऑन अ टॉप, ठीक है, 800 के ऊपर मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई दिया। फिर सेलर ने ट्राई बहुत किया नीचे जाने का, ऑलमोस्ट लो भी बना दिया उसने, 623 के आसपास का लो बनाया। बट एट द एंड क्या हुआ कि बायर्स आए मार्केट के अंदर, ठीक है, बायर्स आए और मार्केट को ऊपर ले गए और ऑलमोस्ट समवेयर यू कैन से कि जो जहां ओपन थी उसके नज़दीक क्लोज करने की कोशिश की गई मार्केट में। तो यानी क्या हुआ कि सेलर्स आए, बट सेलर्स को जो है एब्जॉर्व किया गया फ्रॉम द बायर्स, है ना, लास्ट मोमेंट में यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिली, विच मीन्स कि बायर्स अभी भी एक्टिव है मार्केट में, यानी पॉजिटिविटी जो है मार्केट में अभी भी एक्टिव है। इसी को थोड़ा सा हम लोग यदि आवरली टाइम फ्रेम पे देखें, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट हियर कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे इफ यू लुक एट, तो यू विल सी कि लास्ट के 1 आवर में जो रिकवरी आई है, लुक एट दिस, इस तरह का कैंडल हमें देखने को मिला है ना अभी डेली टाइम फ्रेम पे, बट वो रेड कैंडल। तो हैमर डज नॉट मैटर वेदर इट इज इन रेड और ग्रीन, बट इट इज काइंड ऑफ अ हैमर। और यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई है और ये अपने मीन के ऊपर क्लोज है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है लेवल्स। लेवल्स क्या है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 54 के आसपास है, विच मीन्स कि ऑन अ आवरली टाइम फ्रेम इट्स लुक्स पॉजिटिव। तो कल हो सकता है कि थोड़ा सा फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए मार्केट। ये ऑलरेडी फेडेड दिख रहा है यहाँ पे, विच इज़ गुड, ठीक है। एमएससीडी में थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है एमएससीडी, बट यहाँ पर क्या आप जो है लेवल्स को मार्क कर सकते हो, लेट मी टेल यू। यहाँ पर आप देखो इस वाले लेवल में, यानी आवरली टाइम फ्रेम है, यानी पहला 1 घंटा यदि मार्केट मैनेज टू
स्टे अबव 24,700 का जो लेवल है, 116 है इसका मीन वैल्यू, बट स्टिल आई एम सेइंग कि जो 24,700 का जो लेवल है उसको यदि पहले 1 घंटे में मार्केट मेंटेन कर लेता है, व्हिच मीन्स कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं एंड दे आर ट्राइंग टू होल्ड 24,700 एंड एट द सेम टाइम 24,700 का जो डेटा है वो यदि पॉजिटिव दिखता है तो फिर हमें जो है आगे के जो लेवल है 856 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ दिखेगा। बट इन केस कि मार्केट में जो है सेलर आ जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं एंड इफ़ यू सी कि मार्केट में जो क्लोजिंग है समथिंग लाइक दैट होती है फर्स्ट आवर में और 700 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो यू मे एक्सपेक्ट कि मार्केट इवन गो इन अ वर्स सिचुएशन फ्रॉम हेयर लाइक दिस एंड इट कैन गो इवन 24,576। तो ये बड़ा ध्यान रखना है आपको कि आवरली टाइम फ्रेम पे जो लेवल देखने को मिल रहे हैं वो 24,576 के आसपास हो सकता है मार्केट जाता हुआ नजर आए। लेकिन इंट्राडे पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब 700 के यदि ब्रेक करता है तो उसके बाद ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम आप 600 का लेवल भी लगा के रखो। 600 की बात कर रहा हूँ मैं, यदि 600 को ब्रेक करता है देन यू मे सी कि हमें और फर्दर फॉल यानी 576 का लेवल आता है। 600 का लेवल ऑलमोस्ट आप यही कह सकते हो ना, 576 और 600 इज ऑलमोस्ट द सेम लेवल, बट स्टिल 576 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये ब्रेक डाउन और बड़ा हो जाएगा और नीचे की तरफ और जाता हुआ नजर आएगा। बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 24,700 फॉर फर्स्ट आवर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ निफ्टी एबल टू मेंटेन इट, इट इज़ ओके, देन वी मे सी कि 24,856 की तरफ हम लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये निफ्टी पे हमें जो है अवरली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ हमें दिख रही है। नाउ लेट्स कम बैक टू अगेन बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी पे क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हम यहाँ से पॉजिटिव व्यू बनाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सेम चीज़ हमें दिख रही है कि नीचे से अपसाइड में जा रहा है, थोड़ा सा फ्लैट जरूर हुआ है बट दैट डज नॉट मीन कि नेगेटिव एक रिवर्सल पैटर्न इसमें अभी भी बन रहा है। साथ के साथ ये जो स्टॉकेस्टिक आरे से यहाँ पे इसे लगाया है कि एक्चुअली मोमेंटम में हो क्या रहा है। तो मोमेंटम में क्या हो रहा है कि फ्रॉम बॉटम टू ये टॉप की तरफ जा रहा है, यानी ओवर सोल्ड से ओवर बॉट वाले जोन में ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एंड एज लॉन्ग एज इट स्टेज इन दिस शेडो एरिया इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव सिनेरियो। और हमें जो मिला है क्रॉस ओवर यहाँ मिला है और ये अभी इसके अंदर, तो ये एकदम परफेक्ट सिनेरियो है फॉर द रिवर्सल। और यहाँ पर भी आप देखो धीरे धीरे जो है बार्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे एनी टाइम क्रॉस ओवर, तो जीरो के नीचे यदि क्रॉस ओवर मिलता है फॉर अप साइड वो बहुत ही वैलिड और बढ़िया क्रॉस ओवर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एमएसिडी एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है पॉसिबली हमें कल देखने को मिल जाए, क्योंकि जब यदि हम कैंडल को देख रहे हैं तो कैंडल में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इट इज़ वेरी आइडेंटिकल टाइप ऑफ हैमर, और यू कैन से ये एक अच्छा हैमर, यू कैन से कि हैमर जैसा बन रहा है। जैसे मैंने निफ्टी में समझाया कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो इसने बहुत करी, लेकिन इसने अपने जहाँ ओपन हुआ उसके आसपास ही क्लोज करने की कोशिश की एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज 54,100 के ऊपर इसने क्लोज किया है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। सो यदि बैंक निफ्टी के लेवल की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का लेवल है आवली टाइम फ्रेम पर यदि मैं लगा के देखूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी ब्यूटीफुली। यहाँ पर ये देखो कितना आइडेंटिकल पैटर्न है यहाँ से कि ये इसने इस लेवल को मेंटेन करा है यहाँ पे इस जोन पे जहाँ पे एंट्री वाला ही जोन है बेसिकली, कि जब इस तरह का मीन वैल्यू को क्लोज करता है तो वहाँ पर आप फ्रेश एंट्री बना सकते हो। और इंपॉर्टेंटली 54,000 का लेवल के ऊपर ये मार्केट खड़ा है, यानी दिस कैन गो ऑन आवरली टाइम फ्रेम 54,300। तो अप साइड जो है 54,300 के जो लेवल हैं वो एक्सपेक्टेड लेवल हैं यदि इफ इट होल्ड्स इन 1 आवर के टाइम फ्रेम में, यदि ये 53,992 विच मीन्स कि 54,000 का लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंक निफ्टी। तो पहले घंटे में यदि 54,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है विच मीन्स कि ये जो है अपने मीन के नीचे चला गया। मीन के नीचे चला गया मतलब कि यहाँ से यहाँ आ गया और फिर इसमें जो विंडो खुल जाएगी वो 53,646 जो लोअर बैंड है वो दिखता नजर आएगा। बट पॉसिबिलिटी ये है कि जिस हिसाब से अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये पहले अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि 54,000 का लेवल यदि होल्ड होता है कल के डेट में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे फर्स्ट आवर में, हमें जो है पॉजिटिव साइड में ही देखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं क्विकली और यहाँ पर लेट्स सी कि क्या बन रहा है। तो ऑप्शन चेन को जब मैं देख रहा हूँ तो जो हाईएस्ट सपोर्ट हो रहा है 24,500 का लेवल है, विच आई हैव टोल्ड यू कि 24,576 का एक ऐसा लेवल है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि 700 ब्रेक होता है तो 600 और 576 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन
500 पे जो है एक अच्छा सपोर्ट ऑन चार्ट पे और डेटा पे हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, और 500 पे ऑब्वियसली इसने लास्ट टाइम मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, तो वो एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन इसके लिए डेफिनेटली बना हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस की यदि बात करो तो रेजिस्टेंस जो है, इफ़ यू विल लुक एट, ये जो रेजिस्टेंस है 24,900 25,000 का, तो चलो समझ में आता है कि बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, बट 24,900 पे भी कम नहीं है। लेकिन ये तो देखो लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है ना, इसका मतलब ये है बेसिकली कि लॉन्ग लिक्विडेशन इसलिए भी हो रही है यहाँ पे क्योंकि जो है नेक्स्ट डे एक्सपायरी है। तो जो जो लॉन्ग में जो प्रॉफिटेबल होंगे बिकॉज ऑफ द डीके, वो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। तो इसको अभी आपको इग्नोर करना है एंड जस्ट लुक एट द वैल्यू नंबर कि कहाँ पे रेजिस्टेंस अभी भी खड़ा है। तो 1.3 सीआर का रेजिस्टेंस है यहाँ पे 24,900 पे, विच इज़ ह्यूज, एंड 25,000 पे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहला जो हर्डल है वो 24,900 पे, यानी मार्केट 24,700 पे है, और हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम पे इफ यू रिमेंबर 856 का एक लेवल बन रहा था, विच मीन्स कि अपर साइड की पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि हमें 900 पे हर्डल दिख रहा है। ऑन डेटा टाइम फ्रेम पे भी हमें ये जो एनालिसिस है टेक्निकल हम देख रहे हैं वो मैच होता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें क्या इंपॉर्टेंट देखना है कि जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन होगा तो 24,700 पे कैसा डेटा बन रहा है। यदि बेयर डेटा बन रहा है तो विल लुक फॉर दीज लेवल्स, इफ बुलिश डेटा बन रहा है तो विल लुक फॉर दीज लेवल्स। ठीक है, एंड जो लेवल्स निफ्टी पे मैंने मार्क किए हैं वो आप मार्क करके रखो, चार्ट पे लगा के रखो, जैसी लेवल ब्रेक होते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। So alright guys, this is all from my side for Nifty and Bank Nifty analysis. I hope you like this analysis. So alright guys, once again, thank you for watching this video. Have a great day ahead.